जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 के वीडियो सेगमेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में एमसीक्यू सीरीज़ में कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के टारगेट 25/25 में प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये 5 है और ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं, इस बार आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और कमेंट करके अंतिम में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे पहले से। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल में स्तंभ को ए से जेड स्तंभ तक पहुंचने में क्रमांकित किया जाता है। तो जेड स्तंभ के बाद श्रृंखला डॉट डॉट से शुरू होगी, इस तरह आगे जाएंगे। देखो, ये सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो एमएस एक्सेल की जो एक वर्क शीट होती है ना, उसमें जो आपके कॉलम होते हैं उसमें ए से जेड तक लिखा रहता है। कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच करते करते जेड तक। जैसे ही जेड के बाद ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद जेड स्तंभ के बाद जो श्रृंखला शुरू होती है ना, कॉलम, वो शुरू होती है आपकी ए बी ए सी, ऐसे करते करते ए बी ए सी ए डी, ऐसे करते करते ए जेड तक जाएंगे। फिर उसके बाद बी वाला सीरीज बी जेड तक। तो इस तरह से होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा एमएस एक्सेल का। तो बात आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह सीरीज बढ़ती है उसके अंदर। कुछ और डिस्कशन मैं इसमें से करता हूँ एडिशनल फैक्ट के एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर आपको एक्सेल में 1 से लेके आपकी जो रो होती है ना, वो होती हैं आपकी 10,48,576 रो होती हैं। यानी रो मतलब पंक्ति। 10,48,576 रो यानी पंक्ति होती हैं। और कॉलम कितनी होती है? 16,384 कॉलम होती है। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बार बार पूछता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा आपके रो हैं और 16,000 से भी ज़्यादा आपकी कॉलम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक वेबसाइट डॉट डॉट कुकी है। तो एक वेबसाइट जो होती है, ये कैसी कुकी होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक वेबसाइट जो होती है ना, ये आपकी ट्रांजिएंट कुकी होती है। कैसी? ट्रांजिएंट कुकी होती है एक वेबसाइट। अब यहाँ पे कुकी के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुकी क्या है? तो कुकी जो है एक ऐसी फाइल होती है छोटी सी, जो उपयोगकर्ता जो भी आप सर्च करोगे ना, उसके डेटा को ले लेती है और उसी से रिलेटेड आपको डेटा बार बार दिखाती है। ठीक है, जैसे आप मान लो गूगल में कुछ सर्च किए तो फेसबुक में जाओगे तब भी आपको वही ऐड दिखाएगी जो आपका इंटरेस्ट होगा, वो कुकी होती है। ठीक, अगला है कि ईमेल से क्या तात्पर्य है? तो ईमेल से तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो ईमेल बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक डॉट डॉट का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच को रोकना है। तो अनाधिकृत मतलब कोई अगर अवैध आदमी आपके कंप्यूटर में घुस रहा है इंटरनेट के माध्यम से, उसको आप फायरवॉल की मदद से रोकोगे। तो फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट पे वायरस वगैरह, कोई अनऑथराइज पर्सन ना घुसे, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वर्गीकरण है? तो कंप्यूटर का प्रकार कौन है? तो विंडोज़, एंड्रॉयड और मैक, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। तो जैसे कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर होते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सहेजी गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन यानी लास्ट में जो डॉट पीडीएफ फाइल, जैसे डॉट पीडीएफ होता है, इसी तरह एमएस एक्सेल का आपको एक्सटेंशन पूछा है, डॉट लास्ट में क्या होगा? तो एमएस एक्सेल में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट XLS। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट XLS। क्वेश्चन 7वां है कि एमएस वर्ड 2007 में हम निम्नलिखित तरीके से डायमंड के अक्षरों को कैसे संग्रहित करते हैं? डायमंड, मान लो एक आपके पास शब्द लिखा है, तो इसके जो अक्षर होंगे इसको आप संग्रहित कैसे करोगे एमएस वर्ड में, ये पूछा है। तो इसको संग्रहित करने के लिए आपको फॉन्ट को स्ट्राइक थ्रू के रूप में सेट करके आप कर सकते हो इसको संग्रहित। फॉन्ट को क्या करोगे? स्ट्राइक थ्रू में सेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश डॉट डॉट करने की आवश्यकता है। अगर किसी अन्य व्यक्ति को, जो आपके पास मेल आया है और मेल को आप चाहते हो किसी और को भेजूं आगे, तो अपन फॉरवर्ड कर देते हैं। मेल हो, मैसेज हो, तो अग्रेसित यानी फॉरवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई भेजा और आप किसी और को फॉरवर्ड कर दिए। अगला है कि मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट्स होते हैं, यानी कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ये पूछा है। तो 1 मेगाबाइट बोले तो MB, तो 1 MB में 2 की पावर 10
आपके 2 की पावर 10 नहीं, 2 की पावर 20 बाइट्स होते हैं। कितने? ये 220 नहीं लिखा है, 2 की पावर 20 लिखा है, तो 2 की पावर 20 बाइट्स होते हैं 1 MB में, याद रखना है, मेगाबाइट बोले तो MB। अगला है 10वां क्वेश्चन कि MS एक्सेल में कोशिकाओं को एक निर्धारित सेट में संख्याओं की गणना कैसे की जाती है, यह जानने के लिए किस अपकृत अवयव उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में जो कोशिकाएं हैं उनके एक निर्धारित सेट का अगर आपको गणना करना है, कोशिकाएं बोले तो जिसको आप सेल बोलते हैं, एक रो और कॉलम से मिलकर ऐसे डिब्बे बने होते हैं ना MS एक्सेल में, छोटे छोटे डिब्बे, तो ये कोशिकाएं यानी इनको आप सेल बोलोगे। तो एक सेल जो है ना उसको निर्धारित सेट की गणना करने के लिए आप कैसे यूज करोगे ये पूछ रहा है। तो आप क्या बोलते हो? सूत्र बोलते हो, यानी कि एक सेकंड, फॉर्मूले की मदद से आप क्या करते हो? निर्धारित सेट की आप गणना करोगे। यानी कोई भी कैलकुलेशन करना है MS एक्सेल में तो आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला बोले तो सूत्र, तो राइट आंसर फॉर्मूला हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है कि MS वर्ड 2007 में दस्तावेज पे किसी भाग की प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो किसी भाग का आप एक और कॉपी बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? Ctrl+C से, C फॉर होता है कॉपी, तो Ctrl+C से आप कॉपी कर लोगे कोई भी चीज़। अगला है कि MS वर्ड में पूर्ववत करे कार्य को निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की मदद का उपयोग किया जाता है। यानी पूर्व में अगर कोई कार्य आपने किया है तो आप क्या करोगे? उधर जाने के लिए क्या करोगे आप? तो देखो Ctrl+Z से आप क्या करते हो? पूर्ववत यानी रेड्डो कर देते हो पूर्व किया हुआ कार्य को, जबकि Ctrl+U से अंडो करते हो। ठीक है, सॉरी, ये जो पूर्ववत होगा ना वो Ctrl+Z हो जाएगा इसका आंसर, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगला है अंडो जिसको बोलते हो Ctrl+Z से। अगला है कि एक शब्द प्रोसेसर का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो एक शब्द जो होता है, ये शब्द नहीं होना चाहिए, ये गूगल ट्रांसलेट से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको आप वर्ड प्रोसेसर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एक वर्ड प्रोसेसर का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो वर्ड प्रोसेसर का सबसे अच्छा उपयोग जो है ना, कहानी टाइप, इन चारों ऑप्शनों में से चित्र और वर्ड से क्या बनाओगे? कुछ टाइप करोगे तो कहानी टाइप कर सकते हो वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, इन सब से। तो राइट आंसर कहानी टाइप। अगला देखेंगे कि कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है जिसमें निम्न रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे क्या जानते हैं? तो उसे यूनी प्रोसेसर बोलते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर को यूनी प्रोसेसर। 15वां क्वेश्चन है कि मानक कीबोर्ड में कितने कंट्रोल कुंजी होती हैं। तो कंट्रोल बटन एक कीबोर्ड में 2 होते हैं, 2 कंट्रोल बटन होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं, इसलिए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कभी देखोगे 2 ही कंट्रोल बटन होते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किसी शब्द या पंक्ति को हटाने के लिए करते हैं। यानी कुछ डिलीट करना है शब्द या पंक्ति, तो कौन सी कुंजी यूज करेंगे, यानी की यूज करेंगे। तो आप बैक स्पेस, कभी भी कुछ लिख दो तो बैक स्पेस करोगे तो शब्द हटता जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, अगर टाइप कर रहे हो तो आप, तो बैक स्पेस इसका राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। तो कंप्यूटर के जो 4 कार्य हैं उनका क्रम बताना है कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले आप इनपुट दोगे, आप मान लीजिए कोई डेटा इनपुट दोगे तो फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा और स्टोरेज में वो सेव हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि सबसे पहले मान लो आप कोई कमांड इनपुट करते हो तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में मेरे को आंसर देता है और उसको आप सहेज के स्टोरेज में, मेमोरी में रख सकते हो। अगला है कि TXT जो एक्सटेंशन है आमतौर पर किस प्रकार की फाइल से संबंधित है। तो TXT एक्सटेंशन जो है ना टेक्स्ट फाइल में लगाते हैं। किसमें? टेक्स्ट, यानी जिसमें कुछ लिखा होता है, .txt यानी टेक्स्ट रूप में। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आपको ये डेटा दिखाता है, बाकी OCR, कीबोर्ड और MICR जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेट एक डॉट है। तो इंटरनेट एक क्या है? तो इंटरनेट जो है ना, इनमें से एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का भी नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के MP पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। आपसे कितने क्वेश्चन इनमें से बन रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।